अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे वो दिल को बहुत तकलीफ देने वाला है और माशरे का नासूर बनता जा रहा है। देखते ही देखते हमारे अजीज़ों क़रीब दोस्त यार, हमारे इवन बच्चे भी इसमें बहुत तेज़ी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरह काफ 26 आयत नंबर में फरमाया कि कौम आद को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मुकद्दर दिया था और उनको देखने को आंखें और सोचने को दिल भी दिया था, मगर वो इससे कुछ फ़ायदा नहीं लेते थे, इस चीज़ का उन्हें कोई नफ़ा नहीं था। तो वो अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाया करते थे। तो जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाते थे अल्लाह ताला ने वो चीज़ उनके ऊपर उलट दी। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि हम किस हद तक गिरे हुए मुसलमान हैं? हम दिन भर सारा दिन गुनाह करते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते, कुछ भी ऐसा अमल नहीं करते जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो या अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हो हमारी तरफ। हम हर वक्त अपनी मौज मस्ती और मॉडर्न लाइफ में बिजी हैं। तो जो ऐसा कर रहे हैं, जो अल्लाह के अहकामात पर चल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिए तालीम पर चल रहे हैं, वो बहुत सीधे रास्ते पर हैं। मगर जो नहीं चल रहे उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। बेशक मरना है, हर बंदे ने कब्र में जाना है। इस बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके लिए आपको चंद एक क्लिप्स दिखाता हूँ, मुलाज़ा बाबा जी मैं बहुत परेशान हाँ। 5 साल हो गए ने मेरे विआह नू, पर मेरी औलाद नहीं होई। तवीज ले जा। अच्छा जी, ना होई फिर बाबा आप आएगा। जिन्ने मेरा दिल लुटिया, जिन्ने मैनू मार सुटिया, पानी में रहने वाले 3 जानवरों के नाम बताओ। मेंढक। हाँ, और 2? और उसके मम्मी पापा। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ नाज़रीन, देखा आपने इसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका अमल क्या है और इसमें जो बच्चे हैं उनका अमल क्या है। ये सारी बातें, ये सारे अमल हमारे घरों से शुरू होते हैं। ये चीज़ें तब पैदा होती हैं जब हम किसी को कहना बंद कर देते हैं कि तुम बुराई कर रहे हो, किसी से झगड़ना बंद कर देते हैं कि इस रास्ते पर मत चलो, ये रास्ता गलत है। बेशक बुराई हमसे ही शुरू होती है और हम ही पर ख़त्म होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए दीन छोड़कर गए हैं उसमें हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। अगर उस रास्ते से हम हटते हैं तो हमारे लिए तबाहकारी हैं। सूरह नूर आयत 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग ये चाहते हैं कि मोमिनों में बेहयाई फैले, उनके लिए आखिरत में बहुत सख्त अज़ाब है। बेशक अल्लाह ताला सब जानने वाला है। मेरे भाइयों, आजकल हम किस दौर पे खड़े हैं? आजकल हम किस हालत में हैं? आजकल हम किस मुकाम पे खड़े हैं? ना हमें कोई शऊर है, ना हमें कोई अक्ल है। हालांकि हमारे पास इंटरनेट है, हर चीज़ का ज़ख़ीरा है हमारे पास, हम चाहें तो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, मगर हम फिर भी उसके बावजूद बुराई के रास्तों पर चलना पसंद करते हैं। हमारा नफ्स इस कदर गंदे कामों में और बुराई के कामों में उलझ चुका है कि हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते और सिर्फ मॉडर्न ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। देखिए, ये जो लोग टिकटॉक पर मुख्तलिफ चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, अदब की धज्जियाँ उड़ाते हैं, इन्हें इस कॉन्टेंट में मज़ा क्यों आता है? मज़ा सिर्फ इसलिए आता है कि शैतान इन पर बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। मगर ऐसे कुछ लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी बिल्कुल टिकटॉक बनी हुई है। वो इसमें अच्छे ही काम करते हैं और अपने अच्छे क्लिप से जाहिर करते हैं। जो इंसान अच्छा है वो हमेशा अच्छाई फैलाएगा और जो इंसान बुरा है हमेशा वो बुराई फैलाएगा। जो इंसान अच्छे हैं, आपने देखे होंगे कि बहुत से अच्छे अच्छे क्लिप हमें टिकटॉक पे और फेसबुक वीडियोस में मिल जाते हैं।
जो लोग अच्छे क्लिप्स बनाते हैं वो भी अब लगता है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਈਦ ਲੰਘਾਈ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਰੋ ਰੋ ਈਦ ਲੰਘਾਈ। ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਹੀ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਤਾਂ ਈਦ ਮਨੇ ਸੂ, ਜਦੂ ਵਤਨ ਤੇ ਵਲਸੀ ਮਾਂ। इस बुढ़े बाप को हमने निकाल दिया है। ये कारोबार और जायदाद पे सांप बनकर बैठा था। अब ये कारोबार और जायदाद ये हम तीनों भाई मिल के बांट लेते हैं। ये भट्ठा और ये ट्रैक्टर ट्राली मेरे हो गए, और वो बंगला और वो प्लाट वो मेरे हो गए। ओए तुझे क्या चाहिए? ओए तू क्यों रो रहा है? मेरे वाला हिस्सा चाहिए। ओए मेरे वाला हिस्सा चाहिए? भाई ये दौलत जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने बाप का साया चाहिए। जाओ जाओ, ये तुम दोनों बाप बेटा भूखे मरोगे। अल्लाह के हबीब फरमाते एक बेटी हो तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अरे बेटी तो जन्नत में ले जाने वाली है और तुम्हें बेटी हो गई तो परेशानी हो गई, मूड ऑफ हो गया। नाज़रीन, हमारे पढ़ने लिखने का क्या फायदा है? 2021 का दौर चल रहा है, हम इतने जदीद दौर में रहते हैं, हमारे पास हर चीज का एक्सेस है, इंटरनेट है, आदेश हैं, कुरान मजीद है, सब कुछ हमें ऑनलाइन हमारे मोबाइलों पर मिल जाता है। मगर उस चीज के बावजूद भी हम इतने गलत कार्यों में मसरूफ हैं कि हम इन चीजों की तरफ आना ही नहीं चाहते। गलती किस में है? गलती हमारे नफ्स में है। हमें किसी चीज का भी होश नहीं, हम अपने रिस्क की बेहुरमती करते हैं, अदब की बेहुरमती करते हैं, बड़ों की बेहुरमती करते हैं, और नतीजा ये होता है कि हमारा माशरा तबाह से तबाह तर होता चला जा रहा है। इस चीज को कैसे राह रास्त पर लाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी है। अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो माशरा बिगड़ता जाएगा और उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। नाज़रीन, लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छाई करना ही नहीं चाहते। वो मॉडर्न दौर में इस कदर गुम हो चुके हैं कि ना उन्हें कोई रोकने वाला है, ना उन्हें कोई रोकने वाला है। अब टिकटॉक पर आप देखें कि जिसकी बेहयाई वाली वीडियोस बनती है या जो अदब की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या उसको कोई भाई नहीं, उसका बाप नहीं, उसकी कोई बहन नहीं जो जिसका शऊर इतना भी हो कि वो उसे डांट सके, उसे रोक सके कि तुम ये क्या बेहयाई फैला रहे हो। अब कोई भी वीडियो बनकर जब सामने आती है तो क्या उसे कोई उसका भाई नहीं रोक सकता, उसे उसकी माँ नहीं रोक सकती, बाप नहीं रोक सकता, या उसके दोस्त क्यों नहीं रोक सकते? वजह सिर्फ ये है कि हमने बुराई को रोकना बंद कर दिया और नेकी का हुक्म देना बंद कर दिया। जब ये चीज कौम में आ जाए तो तबाही उसका मुकद्दर बन जाती है। बेशक इस चीज के बारे में हमसे पूछा जाएगा और हम इस चीज के लिए जवाबदेह होंगे कि हमें ये सब कुछ पता था, फिर हमने क्यों ना रोका। देखा नाज़रीन, अच्छाई और बुराई हमारे नफ्स के ऊपर है, हमारे ज़हन में है, हमारे शऊर में है कि हम उसको अपने ज़हन को किस सिमत में ले जाते हैं। अगर हम बुराई की तरफ जाएंगे तो बेशक वो कामयाबी का रास्ता नहीं और आखिरत में दुख देने वाला अज़ाब भी है। अगर हम कामयाबी की तरफ जाएंगे तो यकीनन जन्नत हमारा मुकद्दर है और हमारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी। इस चीज के बारे में हमें मिलकर सोचना है। एक और जगह भी फरमाने आलिशान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो लोगों को अपने तमस्सुख से, अपने मजाक से हंसाता है, उसे आखिरत में दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। मेरे भाइयों, इस बारे में सोचिए। आप एक पढ़े लिखे दौर में रहते हैं, आपने अपने ज़हन को संवारा है, अपने ज़हन को पढ़ाया है, अच्छी तालीम हासिल की है, तो फिर आप क्यों अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को रोक कर या उसके ऊपर गलत कार्यां कर कर उनको तकलीफ पहुंचाते हैं? नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि अगर इस तरह के क्लिप्स आप देखते हैं तो इससे क्या होता है? इससे आपका जो है दिल सख्त हो जाता है, इससे आपका नफ्स जो है दुनिया की तरफ माइल हो जाता है, आप अच्छाई से हटने लगते हैं और बुराई की तरफ आप राग़िब होने लगते हैं। अभी आप देखिए कि ये जो वीडियोस में आपको जो दिखाया जा रहा है, इसमें अच्छाई क्या है? अब जितने बंदे इस क्लिप को देखेंगे तो सब के अंदर सिर्फ मजाक ही मजाक फैलेगा, उनके अंदर मजीद जो है अदब की जो है नफी हो गई, मजीद तरबियत की नफी हो गई। तो आपने ये क्लिप बनाकर सिर्फ चंद पैसों के लिए
उसका क्या फायदा आपको पहुंचा? वो आपके लिए दुनिया में भी अजाब का बायस बनेगा और आखिरत में तो बनेगा ही। और कुछ लोग तो हर किसी को ये मैसेज भेजने में मसरूफ हैं कि मेरा अकाउंट ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, आपको 500 रुपए मिलेंगे, आपको 1000 रुपए मिलेंगे। खुदारा इस चीज से बाज आ जाइए, ये हराम का पैसा है। टिकटॉक और इस तरह की वीडियो से जो आपको पैसा मिलता है ये हराम का है, और बहुत आपसे एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा आपसे। हराम का माल दोज़ख में ले जाने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिस्म हराम के ऊपर पलता है इससे अच्छा है कि वो दोज़ख में जल जाए। मेरे भाइयों, अपने आप को संवारिए, बेशक ये जिंदगी खत्म हो जाने वाली है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। यही वक्त है कुछ करने का। अपने आप को संभालिए, दीन की तरफ आइए। अब जितना टाइम आप दुनिया में दूसरी चीजों को देते हैं उतना ही टाइम आप दीन इस्लाम को दीजिए। थोड़ा थोड़ा दीजिए, 10 मिनट दीजिए, फिर 20 दीजिए, फिर आधा घंटा दीजिए। आदत देखिए बनाने से बनती है। अगर आप सारा दिन वेले बैठे रहेंगे, सारा दिन 2-3 घंटे मोबाइल में लगा देंगे, तो इससे आपको फायदा कुछ नहीं होगा। फायदा आपको वही चीज देगी जो आप आखिरत के लिए भेज देंगे और कामयाबी का रास्ता आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, हमें अकल दी है, बेशक हमें अशरफुल मखलूकात भी बनाया है। मेरी हर वीडियो में यही अशरफुल मखलूकात का मैं लफ्ज़ ज्यादा बोलता हूँ, इसलिए कि इंसान को जो इतनी अकल दी गई है इसका वो क्यों नहीं इस्तेमाल करता, क्यों हमेशा बेरारवी की तरफ निकल जाता है, क्यों शैतान के रास्तों पर चल जाता है। जबकि अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, के बेशक इंसान खिसारे में है। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमा दिया तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सही करने की, इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें आखिरत की कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर हम भटक क्यों जाते हैं? मेरे भाइयों, जितना आप दुनिया में मायल रहेंगे, जितना आप दुनिया की चीजों में, दुनिया की रंगीनियों में मस्त रहेंगे, ये उसी तरह आपको मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचेगी। और जिस कदर आप इससे दूर रहेंगे और दीन के रास्तों पर चलेंगे, इस्लाम के रास्तों पर चलेंगे, हकीकी रास्ते पर चलेंगे, तो उतना ही आपको दिल को सुकून मिलेगा। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे हर इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा किस तरह बच्चे आपस में मजाक उड़ाते हैं, मोबाइल भी ले जाते हैं और न जाने क्या क्या ऐसे काम करते हैं। इन्हें क्यों नहीं रोका जाता, क्यों इन्हें लगाम नहीं डाली जाती? वजह सिर्फ ये है कि हमने हर चीज में बच्चों को रोकना टोकना बंद कर दिया है। जब ये चीज पैदा हो जाती है तो इखलाक और तरबियत का इतना असर हो ही नहीं सकता। अज़ीज़ नाज़रीन, हमारा एक एक लम्हा रिकॉर्ड हो रहा है। जिस तरह हम एक फिल्म देखते हैं कि वो रिकॉर्ड की हुई होती है और फिर वो हमें दिखाई जाती है, इसी तरह हमारी फिल्म में रिकॉर्ड हो रही है, वो भी हमें आखिरत में दिखाई जाएगी। आइए मिलकर ये अहद करें कि हम कोई भी इस तरह का बुरा काम नहीं करेंगे। जहां तक हो सके हम अपने बीवी बच्चों भाइयों को रोकेंगे। जो अदब के खिलाफ, जो हमारे तहजीब के खिलाफ काम कर रहा होगा, हम कम से कम अपनी जुबान से तो उसे रोक सकें, हम कम से कम अपने अमल से ही उसे रोक सकें कि जिससे हमारा नबी भी राजी हो, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो। इसी सिलसिले में, इसी बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है बच्चों के टिकटॉक के ऊपर के, आप इसे जरूर देखिएगा तो यकीनन ये आपकी फैमिली को बहुत फायदा पहुंचाएगी। और मज़ीद ये है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हमें मिलकर इस माशरे का सामना, इस माशरे को बेहतरी में लाना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।